चलिए आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए हुए थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के रूप में देते हैं और आउटपुट के रूप में एक रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। वो कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब केमिकल एनर्जी के रूप में हमारे पास एनर्जी का स्टोरेज होता है। तो पहला पॉइंट सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप लोग क्या लिखेंगे? इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अगर बात करेंगे इनपुट की और दूसरी तरफ बात करें किसकी? आउटपुट की। ठीक है, तो इनपुट कौन होगा बताओ? इनपुट कौन होगा? इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम एनर्जी देंगे एक्सटर्नल सोर्स से, और आउटपुट क्या होगा? केमिकल एनर्जी। तो इनपुट हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और आउटपुट क्या होगा? केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। ठीक है, इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आउटपुट क्या होगा? केमिकल एनर्जी। होगा क्या इसमें? कौन सा रिएक्शन होगा? तो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इसमें होगा। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब हमें एनर्जी देकर के जिन रिएक्शंस को कराना पड़ता है उन्हें नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग कहते हैं। अगली बात क्या इसमें ध्यान रखना है? चेंज इन डेल्टा जी, सीधे सीधे डेल्टा जी। डेल्टा जी क्या है? चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा जी क्या होता है? ऐसे सेल का पॉजिटिव होता है। क्यों होता है इसको देखिएगा। डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी। मान लो आपके पास कोई सिस्टम है, ये समझना थोड़ा सा, ये कोई सिस्टम है। ठीक है, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी डेल्टा एच है। डेल्टा एच क्या है इसका? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है सिस्टम की? डेल्टा एच। अब इस टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी सिस्टम अपने रैंडमनेस के लिए, ठीक है, रैंडमनेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम को मेंटेन करने के लिए कुछ एनर्जी रख लेता है। वो कौन सा एनर्जी होता है? टी इंटू डेल्टा एस। ये इतनी एनर्जी रख लिया। टोटल एनर्जी था डेल्टा एच और अपने लिए खुद के लिए सिस्टम कितना एनर्जी रखा है? टी डेल्टा एस। टी क्या है यहाँ पे? टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप कह सकते हो। टी हमारा टेम्परेचर है और डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। पढ़े होगे क्लास 11th में। डेल्टा एस क्या है? एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, रैंडमनेस। तो टी इंटू डेल्टा एस जो है एक ऐसी एनर्जी है, टोटल एनर्जी का भाग, जो हमारे काम का नहीं है, वो मेरे लिए यूजफुल नहीं है, वो अनअवेलेबल है, हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। तो टोटल एनर्जी अगर डेल्टा एच है, उसमें से टी डेल्टा एस अगर हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो बताओ कितना हमारे लिए अवेलेबल होगा? टोटल एनर्जी में से जो अनअवेलेबल है उसे हम लोग क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। तो जो रिमेनिंग एनर्जी बचेगी वही एनर्जी हमारा क्या होता है? डेल्टा जी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी। ठीक है, ये हमारा क्या है? यूजफुल एनर्जी। इसी एनर्जी का उपयोग हम लोग करेंगे, या इसी एनर्जी का कन्वर्जन हम लोग कहीं इलेक्ट्रिकल में करेंगे तो कहीं केमिकल में करेंगे। ठीक है, अब आप बताइएगा, तो डेल्टा जी के लिए एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा हमारे पास? डेल्टा जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी डेल्टा एच माइनस टी इंटू कितना होता है? डेल्टा एस। डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी, एस एंट्रोपी होता है, आप यहां पे चेंज लगा सकते हो, चेंज इन एंट्रोपी या एंट्रोपी चेंज। ठीक है, डेल्टा एच टोटल एनर्जी सिस्टम की है और डेल्टा जी हमारा यूजफुल एनर्जी जो हमारे काम का है। जैसे मान लो हमने 100 रुपया कमाया, 100 रुपया में से 30 रुपया मेरा पर्सनल खर्च है, तो 100 रुपया में से 30 रुपया हमने निकाल लिया। मैं एक सिस्टम हूं, मेरी टोटल इनकम कितनी है? 100 रुपीज, और उसमें से मेरा खर्चा कितने का है? 30 रुपया का खर्चा है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 70 रुपया। ये 70 रुपया मेरे फैमिली के काम आएगा, या इस 70 रुपया
का कोई हम यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए, अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो वही हमारा है गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी इंटू कितना डेल्टा एस। एक बार फिर से दिमाग में रखेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है हमारे पास, तो सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इनपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आउटपुट क्या होगा, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा रिएक्शन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी है, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब क्यों पॉजिटिव होती है ये भी दिमाग में रखो। आप इनपुट क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर इनपुट दे रहे हो तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, तो सर सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो अगर बढ़ा रहे हो तो इनिशियली कम था, फाइनली अधिक है, तो जो चेंज आएगा वो चेंज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगा उस रिएक्शन की डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, तो पॉजिटिव। आगे चल के देखोगे गैल्वेनिक सेल में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आंसर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। चलो ध्यान देना, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें कोई सॉल्यूशन एक भरा हुआ है। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कौन से मॉलिक्यूल होंगे, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए मॉलिक्यूल्स, मतलब आयोनिक मॉलिक्यूल्स होंगे। सीधा सीधा अगर बात करेंगे तो आयोनिक मॉलिक्यूल्स, आयोनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कौन सा सॉल्यूशन कह देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। क्या कहोगे इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अगर कोई पूछता है आपसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस जो हैं उनका फ्लो हो सके। ठीक है, आयंस अवेलेबल हो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए, करंट के फ्लो के लिए, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आयंस में कौन कौन होंगे यहाँ पे, कैटायंस और एनायंस होंगे। दो तरह के आयंस होंगे, कैटायन जिसको आप कहते हो कि सर ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, और दूसरा कौन सा होगा, एनायन, जिसको आप क्या कहते हो, नेगेटिवली चार्ज आयन है। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास जिसमें आयोनिक मॉलिक्यूल्स हैं, दैट मींस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बंधे हुए मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कह देंगे। इसमें कैटायन और एनायन दो पार्ट में ये डिसोसिएट हो जाएगा, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। अब इसमें हम लोग क्या डिप करेंगे, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ठीक, ये इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे। इलेक्ट्रोड्स कभी कभी लोगों को नहीं पता होता है कि इलेक्ट्रोड्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं जो एक्सटर्नल सर्किट और सॉल्यूशन के बीच में कनेक्शन क्रिएट करते हैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए। इनका सीधा सीधा मामला किससे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। या तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे या इलेक्ट्रॉन को देंगे। कहां से, एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन को लेकर के इस सॉल्यूशन में देंगे, या इस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन लेकर के किसको देंगे, एक्सटर्नल सर्किट को देंगे। तो इलेक्ट्रोड का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कनेक्शन मेंटेन करना, किसके बीच में, एक्सटर्नल सर्किट के बीच में, और किसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में। इलेक्ट्रोड दो तरह के भी होते हैं, एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड किसको कहोगे, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड वैसे इलेक्ट्रोड होते हैं जो खुद कभी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, मीडियम है, या फिर एक सरफेस है, या फिर एक कनेक्शन है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का काम करेगा एक्सटर्नल सर्किट से सॉल्यूशन के बीच में। जबकि एक्टिव इलेक्ट्रोड्स वैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो खुद केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं। वैसे इलेक्ट्रोड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो दो हमने इलेक्ट्रोड ले लिया है। चलिए यहां पे हम कनेक्शन भी कर दे रहे हैं इनका। इस तरीके से हमने एक कनेक्शन कर दिया। अब बताइए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। मान लो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन है, Ca है। सी हम कैटायन के लिए ले लिए और एक इसके लिए ले लिए हैं, एनायन के लिए लिए हैं। तो ये कितने पार्ट में स्प्लिट होगा, दो पार्ट में स्प्लिट होगा। सी पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, और ए पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा।
अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कौन से पार्टिकल्स हैं? C प्लस है और कौन है? A माइनस है। C प्लस है और कौन है? A माइनस है। जो टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा। ये रॉड कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा सर। ये वाला रॉड कैसा चार्ज हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज होगा। इस पर कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। अब हमें नहीं पता है कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। अगर हम बात करें पॉजिटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट के लिए, तो पॉजिटिव प्लेट किसको अट्रैक्ट करेगा इस सॉल्यूशन में से? आप ही लोग बताओ। पॉजिटिव प्लेट किसको अट्रैक्ट करेगा? एनायन को, जो निगेटिवली चार्ज आयन है, इसे अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और निगेटिव प्लेट किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ? कैटायन को, जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ठीक है, जब ये यहां जाएगा तो क्या होगा? इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपना किसको देगा? इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को। और C के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। और यहां भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, तो C प्लस जब इसके पास जाएगा तो इस रॉड से इसको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब दो चीजें आप लोग जानते हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। अब ये भी हम लोग बताए थे लास्ट क्लास में कि ऑक्सीडेशन कहां होता है? तो सर ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। जहां ऑक्सीडेशन होता है उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। रिडक्शन कहां होता है? तो सर रिडक्शन कैथोड पर होता है। जहां रिडक्शन होता है जिस इलेक्ट्रोड पर, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोलते हैं? कैथोड। अब बताओ, इस A माइनस के पास ऑलरेडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और ये जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ या पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां लूज करने वाला है, तो लॉस होने वाला है इलेक्ट्रॉन का। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ये हमारा किस तरीके से? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन अगर होगा तो ये कैसा बिहेव करेगा? एनोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है सबको? ध्यान देना यहां पे। दूसरी तरफ अगर बात करोगे C प्लस की, तो C प्लस कहां जा रहा है? निगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। C प्लस के पास क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और निगेटिवली चार्ज प्लेट के पास क्या है? प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां है। क्या वहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? तो सर रिडक्शन बोलेंगे। और रिडक्शन कहां होता है? कैथोड पर। तो ये मेरा क्या है? कैथोड। क्लियर? ये कैथोड है और ये क्या है? एनोड है। तो अगर हम बात करें एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की अगर बात करोगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग यहां पे क्या कह रहे हैं? एनोड कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं उसका मतलब ही बता दी। यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। पॉजिटिव प्लेट पर कौन जाएगा? A माइनस। A माइनस, A माइनस क्या करेगा? A में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। एट निगेटिव इलेक्ट्रोड, एट निगेटिव इलेक्ट्रोड, अगर निगेटिव इलेक्ट्रोड की बात करोगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या कह रहे हैं यहां पे? कैथोड। ठीक है, कैथोड के पास कौन गया है? C प्लस कैटायन गया है। और C प्लस क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। और गेन करने के बाद ये क्या बन जाएगा? C। अब बताओ, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। अब बताओ, ये डिक्रीमेंट हो रहा है, ये क्या है? रिडक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। हाफ क्यों? अभी समझ में आ जाएगा। हाफ रिएक्शन। ठीक है, और ये कैसा है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम दोनों रिएक्शन को ऐड करें, देखना ध्यान से, दोनों अगर रिएक्शन को हम ऐड करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? लेफ्ट और राइट कैंसिल आउट करेंगे। तो इधर क्या बच जाएगा? C प्लस। और कौन बच जाएगा? A माइनस। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? C। और क्या बनेगा? A बनेगा। ये पहले से एक्चुअली क्या थे? Ca। और Ca किस में कन्वर्ट हो गया? C में। और किस में कन्वर्ट हुआ? ये A में कन्वर्ट हुआ। अब आप खुद देखो, C क्या था? कैटायन। अगर यहां मान के चले एक एक चार्ज की, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? +1।
ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये कितना में था -1, और अब ये C+1 से किस में गया 0 में, ये -1 से किस में गया 0 में, तो +1 से अगर 0 में गया तो डिक्रीमेंट हुआ, ये -1 से 0 में गया तो क्या हुआ इंक्रीमेंट हुआ, जहां डिक्रीमेंट हुआ उनका क्या हुआ रिडक्शन, तो C+ का क्या हुआ रिडक्शन, ये हाफ रिएक्शन और हाफ रिएक्शन मिलकर के ये कंप्लीट कौन सा रिएक्शन हो गया रेडॉक्स रिएक्शन, ये टोटल क्या हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। अब आपसे कोई पूछेगा कि एनोड प्रोडक्ट क्या है और कैथोड प्रोडक्ट क्या है, तो बताओ एनोड प्रोडक्ट कौन है, एनोड प्रोडक्ट, एनोड पर किसका फॉर्मेशन हुआ, तो सर ए का, तो ए बना है। कैथोड प्रोडक्ट कौन है, कैथोड प्रोडक्ट कौन है, तो सर कैथोड प्रोडक्ट हमारा कौन यहां दिख रहा है सी, ये देखिए ये कैथोड प्रोडक्ट है और ये कौन है एनोड प्रोडक्ट है, ठीक है। चलिए अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले एक चीज ध्यान देना कि क्या हमने कहीं पे यहाँ पे इलेक्ट्रोड के रिएक्शन की बात की, नहीं की, इसका मतलब इलेक्ट्रोड यहाँ पे कैसा रहा होगा एक्टिव रहा होगा या इनर्ट रहा होगा, इनर्ट, इनर्ट इलेक्ट्रोड में मान लेना कि हम दोनों इलेक्ट्रोड किसके लिए होंगे प्लैटिनम के, और ये इलेक्ट्रोड भी किसका है प्लैटिनम का है, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड किसके हैं प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड। चलो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि कैटायन जो है सर वो निगेटिवली चार्ज प्लेट के पास जाएगा और वहां जाकर के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा रिड्यूस होगा, और जहां रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं कैथोड, तो ये काम कहां होगा कैथोड के पास होगा। दूसरी तरफ अगर बात करोगे एनायन की, एनायन मतलब निगेटिवली चार्ज है, ये कहां जाएंगे पॉजिटिव प्लेट के पास जाएंगे, वहां क्या करेंगे वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां पे होगा एनोड पर, तो एनोड पर ये काम होता है और कैथोड पर वो काम होता है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है हमारा, इसको हम लोग दो पार्ट में स्टडी करने वाले हैं, एक तो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, इसमें फैराडेज लॉ अगर हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे सीधा सीधा किसकी बात करेंगे कितना बनेगा कोई, उसका मास क्या होगा, वेट क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, करंट की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, इन सब की बात माने क्वांटिटी अमाउंट से जहां बात होगी वो सब किस में होगा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहां पे होगा हमारा, तो सॉरी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा या कौन रिड्यूस होगा, किसका ऑक्सीडेशन या किसका रिडक्शन होगा, हु विल ऑक्सीडाइज और हु विल रिड्यूस। पहला चीज हु विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ठीक है, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इसमें आप दिमाग में रखिएगा हमेशा कि जो इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारा जो लेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में होगा लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा लिक्विड के फॉर्म में होगा, ठीक। इलेक्ट्रोड का भी कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड एक्टिव होगा या इलेक्ट्रोड इनर्ट होगा, ठीक है। और जो मीडियम है हमारा, दूसरा बात आप करो मीडियम की, मीडियम कैसा होगा इलेक्ट्रोलाइट का, तो मीडियम दो तरीके से आप दिमाग में रख सकते हो, या तो मोल्टेन स्टेट में हो सकता है या फिर किस में हो सकता है मोल्टेन स्टेट में होगा या फिर किस स्टेट में होगा बताओ, मोल्टेन में MOLTEN मोल्टेन, या फिर सॉल्यूशन हो सकता है किसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। और जो हमारा इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रोड क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोड या तो इनर्ट हो सकता है, इनर्ट जैसे प्लैटिनम, या फिर दूसरा क्या हो सकता है एक्टिव, एक्टिव जैसे कॉपर ले लो, ठीक है, और भी कुछ ले लो। तो एक्टिव जो रहेगा वो खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो इनर्ट रहेगा वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्शन बनाने का काम करता है एक्सटर्नल सर्किट और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को
दो पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है और एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम लोग को पता चलेगा कि कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रोलाइट हमेशा लिक्विड में, मीडियम हमारे पास कैसा है, मोल्टेन है या सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड कैसा है, इनर्ट है कि एक्टिव है, एनोड प्रोडक्ट कौन बनेगा, कैथोड प्रोडक्ट कौन बनेगा, ये भी चर्चा आप लोग करेंगे कि सर एनोड प्रोडक्ट कौन होगा, ठीक है, या फिर कैथोड प्रोडक्ट कौन होगा। इन सब बातों की चर्चा किसके अंदर की जाती है, किसके अंदर की जाती है, तो क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में वैल्यू बेस्ड जो है कि कितना वेट होगा, कितना करंट लगेगा, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना वॉल्यूम होगा, इन सब की चर्चा जो है हम लोग किस में करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में करने वाले हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग देखने चल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक लाइन में रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। देखो तो हमारे पास क्या था, एक कंटेनर, इसमें क्या थे, दो इलेक्ट्रोड, ये ले लिया हमने दो इलेक्ट्रोड, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, क्या है इसमें, Ca है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा है, किस फॉर्म में रहा होगा, C प्लस और A माइनस, तो इसमें C प्लस है और कौन है, A माइनस। कनेक्शन अगर करेंगे आप, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, इस पर क्या आ गया था प्लस, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इस पर क्या आ जाएगा माइनस, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रोड किसका था, प्लैटिनम का, ये भी इलेक्ट्रोड किसका था, प्लैटिनम का, ठीक है। ये पॉजिटिव प्लेट और ये क्या था हमारा, नेगेटिव प्लेट था। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और ये क्या था हमारा, कैथोड, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। कभी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से आप दो लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, दो लाइन ड्रॉ करो। यहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट की बात करो, किसकी बात करो, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, ठीक है, उसका स्टेट क्या है, स्टेट मतलब सॉल्यूशन स्टेट में है या फिर मोल्टेन स्टेट में है, मतलब अक्वस है या मोल्टेन है, मोल्टेन है या अक्वस सॉल्यूशन है, जो भी है। और उसके कॉन्सेंट्रेशन की बात करो, टेम्परेचर की बात करो, इन सब की बात करो। राइट साइड में हम लोग कैथोड को लिखते हैं, आर फॉर राइट, आर फॉर रिडक्शन, और रिडक्शन कहां होता है, कैथोड पर होता है। और लेफ्ट साइड में हम लोग एनोड को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, एनोड को लिखेंगे, ठीक है। इधर क्या लिखते हैं, कैथोड कौन है, कौन है कैथोड, और इधर क्या लिखेंगे, एनोड कौन है। अब ये जो बीच का स्पेस बचा, यहां पे लिखेंगे हम लोग कैथोड प्रोडक्ट, कैथोड प्रोडक्ट, और यहां पर लिखेंगे क्या, एनोड प्रोडक्ट, एनोड प्रोडक्ट को लिखेंगे, ठीक है, यहां एनोड प्रोडक्ट लिखेंगे। यही हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। जैसे अगर इस सेल की बात करोगे, इस सेल में क्या हुआ था, एनोड पर क्या हुआ था, एनोड पर कौन गया था, C प्लस, C प्लस गया था। अच्छा यहां हम लोगों ने एनोड लिख दिया, ये कैथोड होगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, कैथोड था या रिडक्शन हो रहा है ना, और ये एनोड है हमारा, ठीक, मिस्टेक हो गया वहां। तो कैथोड पर कौन गया, कैथोड पर बताओ, तो कैथोड पर सर हमारा कौन गया है, C प्लस, C प्लस जाकर के क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना, C बना, ये हमारा क्या हो गया, कैथोड प्रोडक्ट। एनोड पर कौन गया, एनोड पर बताओ सर, एनोड पर कौन गया है, A माइनस, A माइनस, A माइनस जाकर के क्या करेगा, A बनेगा, और साथ में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो एनोड प्रोडक्ट क्या है हमारा, A। इस सेल को हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो मोल्टेन स्टेट में था, तो Ca है, मोल्टेन है, ठीक, इलेक्ट्रोड किसका है, प्लैटिनम का, इधर किसका इलेक्ट्रोड है, प्लैटिनम का। एनोड प्रोडक्ट क्या बन रहा है बताओ, एनोड प्रोडक्ट से क्या बना है, A बना है, और कैथोड प्रोडक्ट क्या बना है, C बना है। ये हो गया हमारा इस सेल का रिप्रेजेंटेशन। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लो आपको दिया हुआ है NaCl मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में है, और इलेक्ट्रोड किसका है, प्लैटिनम का दिया हुआ है। तो क्या करोगे, ये NaCl किस में टूट रहा होगा, Na प्लस और Cl माइनस में टूट रहा होगा।
जो हमारा कंटेनर होगा इसमें क्या भरा हुआ है, NaCl है। यहां पे कौन है, Na+ और कौन है, Cl-। ये एक्सटर्नल सर्किट हमारा रहा होगा, ये माइनस ये प्लस, ये क्या हो गया, कैथोड, और ये क्या है, एनोड। इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, इस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव। इसके पास कौन जाएगा, Cl-, इसके पास कौन जाएगा, Na+। ठीक है, अब देखो एक तरफ हम लोग लिख देते हैं कैथोड और एक तरफ देख लेते हैं हम लोग एनोड। ठीक, कैथोड के पास कौन जाएगा, नेगेटिव के पास Na, सोडियम। तो क्या बनेगा, Na+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वहां जाकर के और किस में कन्वर्ट होगा, सोडियम में कन्वर्ट होगा। दूसरी तरफ Cl- किसके पास गया है, एनोड की तरफ। तो Cl- यहां जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और खुद क्या बन जाएगा, Cl2। तो बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या लगा देना, हाफ लगा देना। ठीक है, एनोड कैथोड प्रोडक्ट कौन है, बताओ, कैथोड प्रोडक्ट कौन है सर, कैथोड प्रोडक्ट कौन है यहां, सोडियम। एनोड प्रोडक्ट कौन है, एनोड प्रोडक्ट कौन है, क्लोरीन गैस है। इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, तो इस तरीके से सबसे पहले तो NaCl लिख लेना। किस स्टेट में है ये, मोल्टेन स्टेट में है। ठीक, इधर इलेक्ट्रोड किसका है, प्लैटिनम का, इधर किसका इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम का। इधर किसकी बात होती है, एनोड की। तो एनोड पर कौन बना है, क्लोरीन, एनोड पर कौन बना है, क्लोरीन। और इधर कैथोड पर कौन बन रहा है, सोडियम बन रहा है। सोडियम का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और क्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहीं पे अगर ये मोल्टेन ना देकर के aqueous दे देता तो प्रोडक्ट बदल जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना होगा और ये जानना होगा कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा।